एसटीपी और एसएटीपी कंडीशंस जो है ठीक है, एसटीपी और एसएटीपी एसटीपी और एसएटीपी कंडीशन की खास बात यह है कि यहाँ पे 1 मोल की वैल्यू फिक्स की जाती है पर्टिकुलर वॉल्यूम में। उस वॉल्यूम को मोलार वॉल्यूम कहते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आपको मोलार वॉल्यूम की वैल्यू, देखो मॉलिक्यूलर वेट इज ऑलवेज फिक्स, जो टेम्परेचर पर और प्रेशर पर डिपेंड नहीं करते। बहुत छोटा सा और अच्छा कंसेप्ट है, समझो इसको अच्छे तरीके से। जैसे मान लो मीथेन का मॉलिक्यूलर वेट कितना है, तो वो रहेगा 16 ग्राम। अब चाहे टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस रहो कि 225 डिग्री सेल्सियस हो, इट इज ऑलवेज 16 ग्राम। H2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट 98 ग्राम, HNO3 का मॉलिक्यूलर वेट 63 ग्राम, NOH का मॉलिक्यूलर वेट 40 ग्राम। ये फिक्स हो गया मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। बट मोलार वॉल्यूम जो होता है, तो मोलार वॉल्यूम की वैल्यू टेम्परेचर प्रेशर पर डिपेंड करती है। और मोलार वॉल्यूम की 4 वैल्यूज होती है, जो नॉर्मली हम 22.4 लेते हैं लीटर, बट वहाँ पे STP मेंशन करना पड़ता है। तो जैसे अगर मैं आपको बोलूँ कि 1 मोल मीन्स क्या, तो 1 मोल ऑफ एनी कंपाउंड इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ दैट कंपाउंड। तो कंपाउंड में कंपाउंड जब वेट बदलेगा, कंपाउंड बदलेगा तो मॉलिक्यूलर वेट बदलेगा। जैसे मीथेन के लिए 1 मोल बराबर 16 ग्राम, यूरिया के लिए 1 मोल बराबर 60 ग्राम, NaOH के लिए 1 मोल बराबर 40 ग्राम, एंड सो ऑन। ये हो गया मॉलिक्यूलर वेट। बट अगर अपन बोले कि 1 मोल की दूसरी वैल्यू क्या होती है, 1 मोल मतलब अगला होता है एवोगाड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो 1 मोल मीन्स कोई भी कंपाउंड लो धरती पर का, उसका 1 मोल हम लेंगे तो उसमें एवोगाड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पाए जाएंगे। 6.022 अपन जिसको 6.023 कहते हैं इंटू 10⁻23। तो दिस मच मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन 1 मोल। ये हो गया दूसरा वैल्यू। और तीसरा वैल्यू होता है 1 मोल इज इक्वल टू मोलार वॉल्यूम। और मोलार वॉल्यूम की वैल्यू टेम्परेचर डिपेंडेंट है। इसके 4 वैल्यूज है 22.4, 22.7, 24.4, 24.7। तो कब इसको अपन 22.4 लेंगे और कब इसको 24.7 लेंगे, तो ये आपके एनसीईआरटी बुक का ही क्वेश्चन है जो स्टेट्स ऑफ मैटर में दिया हुआ है, बट यहाँ पर आपको क्लियर करना होता है। तो एसटीपी और एसएटीपी कंडीशंस आपको ध्यान में रखना है। एसटीपी की टेम्परेचर की वैल्यू कितनी है, एनीबॉडी फ्रॉम द क्लास? एसएटीपी की 25 डिग्री सेल्सियस, शाबाश। तो सबसे पहले एक बात क्लियर कर लो कि 2 तरह की कंडीशंस है, एक है एसटीपी और दूसरा है एसएटीपी। एसएटीपी ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, स्टैंडर्ड एम्बिएंट टेम्परेचर प्रेशर, स्टैंडर्ड एम्बिएंट टेम्परेचर प्रेशर। तो एसटीपी और एसएटीपी ये टॉपिक स्टेट्स ऑफ मैटर में है, बट इसको अपन मोल कंसेप्ट में ले रहे हैं, है ना, आना चाहिए अपनों। तो एसटीपी और एसएटीपी, तो बड़ा एसटीपी पर किसी भी कंपाउंड के मतलब एसटीपी के 2 वैल्यूज होते हैं। एक होता है टेम्परेचर, मान लो 0 डिग्री सेल्सियस, जिसको अपन ले सकते हैं 273.15 केल्विन, हम राउंड फिगर 273 लेते हैं। और प्रेशर होता है, यहाँ पे 2 वैल्यूज होते हैं। प्रेशर अपन पहले लेंगे 1 एटमॉस्फेयर, 1 एटमॉस्फेयर। तो 20 टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस, प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर। दूसरा टेम्परेचर अगेन 0 डिग्री सेल्सियस यानी 273.15 केल्विन, वो ले लेना है। और प्रेशर कितना रहेगा 1 बार। अब यहां पर एक पॉइंट क्लियर कर लो कि हम जनरली 1 एटमॉस्फेयर को 1 बार के बराबर लेते हैं, बट 1 एटमॉस्फेयर इज नॉट एग्जैक्टली इक्वल टू 1 बार। एग्जैक्टली 1 बार नहीं होता, एटमॉस्फेयर थोड़ा सा ज्यादा होता है। और हमने 1 एटमॉस्फेयर को बार में कन्वर्ट करें तो 1.01 बार आता है। तो 1.01 को अपन डायरेक्टली 1 बार लेते हैं, बट एक्चुअली 1 एटमॉस्फेयर बराबर 1 बार होता है, 1.01 बार होता है। तो ये इधर अपन इधर देखेंगे कि 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 1.01 बार, मतलब कि एटमॉस्फेयर बार से थोड़ा ज्यादा होता है। हालांकि राउंड फिगर में 1 एटमॉस्फेयर को 1 बार लिया जाता है। एक बात बताओ, कॉमन सेंस की बात है, अगर प्रेशर ज्यादा रहा तो वॉल्यूम क्या रहेगा?
जैसे मान लो आपके पास में ये एक इतना बीकर है, इसमें वॉल्यूम है, इतना गैस है, वॉल्यूम है। अब मैं ऊपर से प्रेशर को बढ़ा रहा, तो प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम, कॉमन सेंस की बात है। और प्रेशर अपन ढीला छोड़ रहे, कम कर दे रहे प्रेशर, वॉल्यूम बढ़ेगा। तो ये बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ है। तो ये अपन डिटेल में स्टेट्स ऑफ मैटर के अंदर देखेंगे। बट नॉर्मली देखो, गैस के वॉल्यूम पर टेम्परेचर, प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है, तो बहुत साधारण, मतलब पहले अपन देखेंगे इफेक्ट ऑफ प्रेशर। ये वॉल्यूम ऑफ गैस है, प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम कम होगा। क्या प्रेशर बढ़ा रहे अपन, और प्रेशर कम करने से वॉल्यूम बढ़ेगा। तो वॉल्यूम का और प्रेशर का क्या रिश्ता होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब दूसरा रिश्ता होता है वॉल्यूम का टेम्परेचर के साथ, वॉल्यूम का टेम्परेचर के साथ। वो जो पहला जो रिश्ता देखे ना अपन ने, वो बॉयल्स लॉ था। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रखे और प्रेशर को बढ़ाए तो वॉल्यूम कम होगा, प्रेशर कम करो तो वॉल्यूम बढ़ेगा। सिंपल है। तो ये हो गया अपना बॉयल्स लॉ। और चार्ल्स लॉ का कहना यह है कि टेम्परेचर बढ़ने से वॉल्यूम बढ़ता है। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल धूपकाले के दिनों में हम अगर रोड पे बहुत देर तक ये गाड़ियां घुमाएं तो 2 व्हीलर 4 व्हीलर के जो टायर होते हैं वो ब्लास्ट होते हैं, बर्स्ट होते हैं। उसका कारण ये कि टायर की साइज तो वही रहेंगी, बट उसके अंदर का जो एयर रहता है उसका वॉल्यूम क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ने से बढ़ता है। तो वॉल्यूम ऑफ गैस इंक्रीजेस एज टेम्परेचर इंक्रीजेस। ये होगा चार्ल्स लॉ। तो बहुत ही गावरणी में अपन ने बॉयल्स लॉ को और चार्ल्स लॉ को कंप्लीट करें। हालांकि ये सिर्फ इंफॉर्मेशन दिया, अपन ये स्टेट्स ऑफ मैटर के अंदर देखेंगे। पर आपको क्या होता है, बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा जाता है। तो 3 पैरामीटर्स है, टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम। और टेम्परेचर को कांस्टेंट रखे तो क्या बचा, फिर प्रेशर एंड वॉल्यूम। और प्रेशर को कांस्टेंट रखे तो क्या बचा, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। रिश्ता आपको दोनों का किसके साथ निकालना है, वॉल्यूम के साथ। वन साइड वॉल्यूम फिक्स है, इधर टेम्परेचर रहेगा या तो प्रेशर रहेगा। तो वॉल्यूम का टेम्परेचर के साथ क्या रिश्ता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। टेम्परेचर बढ़ने से वॉल्यूम बढ़ता, और वॉल्यूम प्रेशर के साथ वॉल्यूम का क्या रिलेशन रहेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो एक बॉयल्स लॉ हो गया और एक चार्ल्स लॉ हो गया। तो ये जो लॉज है मैंने आपको सिंपल, मतलब ये इसलिए बताया, टेम्परेचर दोनों जगह सेम है, 0 डिग्री सेल्सियस 0 डिग्री सेल्सियस, बट यहाँ प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर है और यहाँ पे प्रेशर 1 बार है। अब एक बात बताओ, 1 एटमॉस्फेयर बड़ा है कि 1 बार बड़ा है? अभी समझा कि जाए कि 1 एटमॉस्फेयर 1 बार से थोड़ा सा बड़ा है। तो अगर यहाँ प्रेशर ज्यादा रहा तो वॉल्यूम की वैल्यू क्या रहेंगी, इसके कंपेयर में कम रहेंगी। और ये वॉल्यूम की अपन कौन सी वैल्यू निकाल रहे हैं, वॉल्यूम की निकाल रहे हैं अपन 1 मोल की वैल्यू। जैसे आप अगर फ्रूट्स मार्केट में गए और आपने 1 डजन केले लाए, तो आपको केले वाले ने कितने केले देना चाहिए? क्या बात है, क्या बात है, 12 है ना, बरोबर, मतलब बरोबर समझ में था, खाने की चीज सही समझ में आती है। तो 1 डजन मतलब 12 होते। अब उसने बोला नहीं, बोले अभी 2023 के 28 जून से 1 डजन मतलब 6 हो रहा। बोले ये सरकार ने नया रूल लगाया। बोले तो ऐसा तो मानेंगे नहीं, क्योंकि 1 डजन मतलब 12 होता है। अपने बाप दादा के टाइम से 12 चले आ रहा है 1 डजन मतलब। तो ऐसी 1 मोल की वॉल्यूम की वैल्यू को मोलार वॉल्यूम कहते हैं। 1 मोल के वॉल्यूम की वैल्यू को मोलार वॉल्यूम कहते हैं। बट वो वैल्यू टेम्परेचर और प्रेशर से अफेक्टेड है। जैसे यहाँ पे जो टेम्परेचर तो कांस्टेंट है, बट प्रेशर थोड़ा अपन ने वेरिएट करे। तो ये जो प्रेशर है 1 एटमॉस्फेयर 1 बार से थोड़ा ज्यादा है। तो यहाँ पर 1 मोल की वैल्यू रहेंगी, 1 मोल बराबर 22.4 लीटर बराबर 22,400 ml। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ 1 मोल। तो हमने 1 मोल की वैल्यू किस फॉर्म में निकाले, लीटर के फॉर्म में। लीटर क्या है, यूनिट ऑफ वॉल्यूम। तो 1 मोल की वॉल्यूम के फॉर्म में जो वैल्यू होती है उसको मोलार वॉल्यूम कहते हैं, जो टेम्परेचर प्रेशर के हिसाब से चेंज होता है। तो इट इज नॉट नेसेसरी कि 1 मोल इज ऑलवेज इक्वल टू 22.4। ये तब रहेगा जब टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर हो, तब जाके 1 मोल की वैल्यू कितनी होगी, 22.4। अब अगर मैंने यहाँ पे थोड़ा चेंज करा, टेम्परेचर को तो उतना ही रखा बाय कीपिंग टेम्परेचर कांस्टेंट, और प्रेशर को अपन ने क्या करे 1, अब चेंज तो करे, कम करे ना। प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर के बदले अपन ने कितना लिए 1, तो 1 बार 1 एटमॉस्फेयर से थोड़ा, तो अपन ने प्रेशर को कम कर दो, वॉल्यूम थोड़ा बढ़ना चाहिए, क्योंकि प्रेशर वॉल्यूम का रिश्ता कैसा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसी को तो क्या कहते हैं, बॉयल्स लॉ कहते हैं। एट कांस्टेंट टेम्परेचर वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। तो बॉयल्स लॉ भी आ गया आपको बोलते हुए।
बॉयल्स लॉ मतलब बी मतलब बॉयल्स, टी मतलब टेम्परेचर, तो बॉयल्स लॉ मतलब बी टी कॉटन, यानी बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर कांस्टेंट। ये एक गॉर्डन मेथड बताया बॉयल्स लॉ में क्या कांस्टेंट रहता, तो रिमेंबर बीटी। बीटी कॉटन तो पता होगा ना, अरे कॉटन मतलब कपास, कपास का एक प्रकार आता है बीटी कॉटन। तो बीटी कॉटन मतलब ये होता है कि बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर, तो टेम्परेचर कांस्टेंट, फिर कौन बचा, वॉल्यूम और प्रेशर, तो उनमें रिलेशन कौन सा होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, है ना। तो यहाँ पे 1 मोल की जो वैल्यू रहेंगे, इधर बोर्ड पे ध्यान दो रहे, 1 मोल बराबर 22.7 लीटर। थोड़ा सा बढ़ गया, ये 4 था, यहाँ 7 आ गया। आगे जाके अपन लिख लेंगे उसको, दैट इज इक्वल टू 22,700 ml। तो ये 1 मोल की वैल्यू। अब बताओ 1 मोल की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 22.4 लीटर भी हो सकता है, 22.7 लीटर भी हो सकता है। तो कब 22.4 रहेगा और कब 22.7 रहेगा, ये पूछ सकते पेपर में। आपको टेम्परेचर प्रेशर की कंडीशन के हिसाब से 1 मोल की वैल्यू लेना पड़ेगी। जैसे मान लो अपन यहाँ पे क्वेश्चन किस पे ले रहे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस पर। यू नो द कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर वेट कितना है, 44 ग्राम। वेट बोल रहे ना अपन, अरे यूनिट लगाना पड़ेगा उसका, ग्राम। तो अगर टेम्परेचर प्रेशर इतना रहा तो 1 मोल बराबर 44 ग्राम रहता था, और इतना टेम्परेचर प्रेशर रहा तभी 1 मोल बराबर 44 ग्राम रहता था, क्योंकि टेम्परेचर प्रेशर से वेट की वैल्यू को फर्क नहीं पड़ता, बट वॉल्यूम की वैल्यू को फर्क पड़ता है, क्योंकि वॉल्यूम जो है वो टेम्परेचर प्रेशर दोनों पर डिपेंडेंट है। यहाँ पर अपन ने क्या कांस्टेंट रखे, टेम्परेचर, और क्या चेंज करे, प्रेशर। एसएटीपी में ये पहली कंडीशन एसएटीपी की, एसएटीपी के अंदर टेम्परेचर लिए मान लो अपन ने 25 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 298.15 केल्विन, और प्रेशर लिए 1 एटमॉस्फेयर, प्रेशर लिए 1 एटमॉस्फेयर, 1 एटमॉस्फेयर। और जो प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर है और टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है। अब इसके तुलना में देखो, इसको इससे कंपेयर करो, तो प्रेशर तो कांस्टेंट है, टेम्परेचर बढ़ा है। टेम्परेचर बढ़ने से धुपकाले में टायर फटते अपने, क्योंकि टायर की साइज नहीं बढ़ती। ऐसा तो नहीं कि अपन सवेरे 2 व्हीलर लेके निकल रहे, शाम में ट्रैक्टर लेके आ रहे, बोले टायर बढ़ गया धूप बोती हो, ऐसा तो नहीं हो। टायर की साइज वही रहेगी, उसमें का वॉल्यूम ऑफ एयर बढ़ेगा, और उसको अगर जगह नहीं मिली तो फट सकता हो। अरे समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे 1 मोल की वैल्यू कितनी रहेगी, 1 मोल बराबर 24.4 लीटर, 1 मोल बराबर 24.4 लीटर। और इसके अंदर और थोड़ा चेंज करेंगे अपन, इसमें और चेंज, टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस ही लेंगे, बट प्रेशर कितने लेंगे अपन, 1 बार लेंगे, 1 बार। प्रेशर इज 1 बार। अब बताओ 24.7, 24.7, तो यहाँ पे 1 मोल की वैल्यू कितनी रहेंगी, 24.7। इतने आराम से इसलिए समझाया कि बच्चे इस पॉइंट के अंदर भयंकर कंफ्यूजन में रहते हैं कि क्या होता है 1 मोल की वैल्यू। तो 1 मोल की वॉल्यूम की वैल्यू एक नहीं है, 4 है। अब ये अलग बात है कि अपन ज्यादातर एसटीपी बोलने के बाद 1 एटमॉस्फेयर को कंसिडर करते और ये वैल्यू लेते है ना, दैट इज 22.4, बट 22.4 भी रह सकता है, 22.7 भी रह सकता है, 24.4 भी रह सकता है, 24.7। इसमें 2 एसटीपी कंडीशन और 2 एसएटीपी कंडीशन, ये चारों वैल्यू किसके होते हैं, द वैल्यूज आर 1 मोल। 1 मोल की वॉल्यूम की वैल्यू को मोलार वॉल्यूम कहते हैं, बट ये टेम्परेचर प्रेशर पर डिपेंडेंट है, इसलिए हम इसको पर्टिकुलर वैल्यू नहीं कह सकते कि 22.4 रहेगा कि 24.7 रहेगा। तो अगर एसटीपी दिया जाए तो अपने 1 मोल बराबर 22.4 लेना है, और एसएटीपी दिया जाए तो 1 मोल बराबर 24.4 लेना है। बट जनरली जो रेगुलर केमिस्ट्री में 1 मोल की वैल्यू ली जाती है, व्हेन द एसटीपी इज मेंशन, इट इज 22.4 एंड नॉट द 22.7 एटमॉस्फेयर। ये ज़्यादा प्रीफर्ड किया जाता है बार के कंपेयर में। तो एटमॉस्फेयर प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर और टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस। अब 0 डिग्री सेल्सियस को एब्सोल्यूट जीरो नहीं कहते, 0 केल्विन को एब्सोल्यूट जीरो कहते हैं। और आपको पूछेगा एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर मतलब कितना टेम्परेचर, तो 0 केल्विन, और 0 केल्विन होता है ये जो है ना, ये माइनस हो जाएगा फिर, क्योंकि सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए अपन 273 माइनस करते,
ये तो पता होगा मेरे ख्याल से, अभी 2 दिन पहले टेम्परेचर कन्वर्जन में समझा के दिया था। अब जो नए स्टूडेंट्स हैं उनसे बार बार बोलूँगा कि ये अपना कौन सा लेक्चर है, ये रिपीटर बैच का तो 6वां लेक्चर है, बट जो फ्रेशर बैच है शाम की उनका 8वां लेक्चर है। और आज बैच को कंबाइन बुलाया मैंने क्योंकि कल ईद है, इसकी वजह से शाम में छुट्टी रहेंगी, तो अपन कॉमन में बुला के जो कॉमन पोर्शन है वही ले रहा हूँ। हालांकि शाम के बाद 2 लेक्चर आ गए, उनके कल कुछ क्वेश्चन भी हुए थे, तो जो पोर्शन शाम की बैच का बाकी है, जो पोर्शन सवेरे की बैच का बाकी है, अपन वो कॉमन डिस्कस कर रहे हैं बिकॉज ऑफ हॉलीडे, कल की छुट्टी की वजह से, है ना। तो ये जो आर्टिकल आपके सामने लिया गया, ये आर्टिकल इस तरह से अभी, अरे समझ में आया ये? तो ये एसटीपी एससीटीपी कंडीशन समझ में आ गई। अब यहाँ पर एक और छोटा सा पॉइंट इसके अंदर हम बढ़ा देंगे, 1 एटमॉस्फेयर की ऑल पॉसिबल वैल्यूज। पता नहीं क्यों ये बच्चों को बड़ा मतलब डेंजर काम लगता है, जबकि वो चिल्लर काम है। इसलिए पता होना चाहिए कि हमको न्यूमेरिकल में कभी कभी एटमॉस्फेयर में प्रेशर लगता, प्रेशर क्या में लगता है, एटमॉस्फेयर में, पर दिया हुआ एटमॉस्फेयर में नहीं रहता। तो प्रेशर के अलग अलग यूनिट है, सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, टॉर, किलो पास्कल, किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, पास्कल, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इन वेरियस यूनिट्स में प्रेशर दिया हुआ रह सकता। तो उस प्रेशर को उस यूनिट से एटमॉस्फेयर में कैसे कन्वर्ट करना ये अपन देखेंगे। जैसे आपको ये पता है कि 1 डजन मतलब 12 होता है ना, जानबूझ के मैं एग्जाम्पल खाने पीने के दे रहा, तो 1 डजन मतलब 12 होता। मान लो आपने 36 बनाना लाए, 36 केले लाए, मतलब कितने डजन केले लाए आपने? 3 डजन लाए। ऐसा तो नहीं कि 36 केले मतलब 36 डजन केले हो गए करके, वो 3 डजन हो जाएंगे। तो इसी तरीके से आपको सेंटीमीटर, मिलीमीटर, टॉर, किलो पास्कल, पास्कल, किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट करते आना चाहिए। और इन जनरल अपन एटमॉस्फेयर को बार कंसिडर करते हैं, तो अगर प्रेशर बार में दिया तो उसको एटमॉस्फेयर लेना है आपको। देखो 1 एटमॉस्फेयर की पहली वैल्यू होती है 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। अब मान लो मुझे 7.6 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी प्रेशर दिया जाए, कितना मतलब कितना प्रेशर दिया गया? 0.1 एटमॉस्फेयर, क्योंकि 76 सेंटीमीटर मतलब 1 एटमॉस्फेयर। तो अगर 7.6 सेंटीमीटर दिया रहता, पॉइंट 1 डिजिट पीछे, इधर पीछे तो उधर भी पीछे, दैट इज 1 एटमॉस्फेयर, 0.1 एटमॉस्फेयर। 1 एटमॉस्फेयर की दूसरी वैल्यू होती है 760 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, 760 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। जैसे मान लो मुझे 1520 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी प्रेशर दिया गया, मतलब 2 एटमॉस्फेयर दिया गया। 760 का डबल 1520 होगा। अबे 700 का डबल 1400 और 60 का डबल 120, 1400 और 120 तो 1520 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी मतलब कि 2 एटमॉस्फेयर। मैं जानबूझ के एक ऑप्शन देते जा रहा हूँ उधर, और जितना मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी होता है उतना ही टॉर होता है, 760 टॉर। टॉर केमिकल काइनेटिक्स में, केमिकल इक्विलिब्रियम में काम पड़ता है अपने टॉर का। तो 760 टॉर मतलब 1 एटमॉस्फेयर। तो 1 एटमॉस्फेयर की 3 वैल्यू तो होगी, बेसिकली वैल्यू तो एक ही है 76, फिर 0 बढ़ा दिए, उसको कांस्टेंट रखे। तो 1 एटमॉस्फेयर की पहली वैल्यू कौन सी होगी, जरा पढ़ा करो क्लास के अंदर, 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। दूसरी वैल्यू 760 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। तीसरी वैल्यू 760 टॉर। चौथी वैल्यू होती है 101.325 किलो पास्कल। देखो इस वैल्यूज को अगर हम 1 एटमॉस्फेयर की जगह 1 बार का पूछते तो डायरेक्ट 100 किलो पास्कल लेते। तो न्यूमेरिकल में एक बार ध्यान में रखना, 1 एटमॉस्फेयर को मोटा मोटा 100 किलो पास्कल पकड़ सकते हैं आप। हालांकि 101 होता है, पर एक को छोड़ दो थोड़ी देर के लिए। जैसे मान लो आपको 12 एटमॉस्फेयर दिया जाए, 12 एटमॉस्फेयर तो हो जाएगा 1200 किलो पास्कल मल्टीप्लाइंग बाय 100। हालांकि वो 1212 होना चाहिए क्योंकि वो 101 होता है। तो ये किलो अगर ये वैल्यू आपने लर्न कर लिया ना तो आगे के सारे वैल्यू इससे बन जाते हैं। 101.325 किलो पास्कल, 101.325 किलो पास्कल को अपन लिख सकते हैं 101.325 किलो पास्कल इज ऑल्सो कॉल्ड किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और किलो पास्कल को पास्कल में कैसा कन्वर्ट करेंगे, मल्टीप्लाइंग बाय 10⁻³ देखो किलो पास्कल को अगर पास्कल में कन्वर्ट करना रहा तो मल्टीप्लाइंग बाय 10⁻³ और ये पॉइंट को अपन ने और पीछे लाए, पॉइंट पीछे पावर नीचे तब होता है अगर पावर निगेटिव हो तो पावर पॉजिटिव है।
तो पॉइंट को पीछे लाएंगे तो पावर ऊपर जाएगा, मतलब मैंने किलो पास्कल को क्या में कन्वर्ट करना रहा, पास्कल। तो 101.325 किलो पास्कल बराबर 101.325 इंटू 10⁻³ पास्कल। फिर अगली स्टेप में ये पॉइंट को पीछे लाएंगे और 2 की पावर जनरेट होगी, तो 10⁻² और 10⁻³ कितना होगा, 10⁻5। तो फाइनली क्या हो जाएगा 1.01325 इंटू 10⁻5 पास्कल। तो शॉर्टकट में इसको 1 इंटू 10⁻5 पास्कल भी ले सकते हैं। और पास्कल ही कितना होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 1.01325 इंटू